लोग कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, तो मैं आपको बता दूं इलेक्ट्रिसिटी वो होती है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन चलते हैं। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट पे, जैसे मेटल हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, कोई भी सोना हो गया, गोल्ड हो गया, चाहे जो चीज हो भाई। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे दो क्वेश्चन को पूछता हूं, अगर आपको आता है क्वेश्चन का आंसर तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि हम लोग के घर में एसी वॉल्व क्यों आती है, उसके लिए डीसी वॉल्व क्यों नहीं आती। सेकंड क्वेश्चन ये है कि हमें एसी वॉल्व ज्यादा खतरनाक है या फिर डीसी वॉल्व ज्यादा खतरनाक है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। माय नेम इज उशैद और आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग विद उशैद। हाँ तो गाइस, आज की इस वीडियो में जानेंगे एसी वॉल्व और डीसी वॉल्व में डिफरेंस, कि एसी वॉल्व क्यों हम लोग को ज्यादा अच्छा लगता है या फिर डीसी वॉल्व क्यों ज्यादा अच्छा होता है। उसका फुल फॉर्म बताऊं तो उसको अल्टरनेटिव करंट बोलते हैं, और जो डीसी करंट होता है जो हम लोग स्टोर करते हैं, मतलब कि एक बैटरी या एक कंटेनर में उसको स्टोर करते हैं, उसको बोलते हैं डीसी करंट। डीसी करंट का फुल फॉर्म बताऊं तो वो डायरेक्ट करंट होता है। अब देखिए एसी करंट और डीसी करंट का आपको मैंने फुल फॉर्म बता दिया। अब देखिए एसी करंट हम लोग के घर में क्यों आता है ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको मैं लास्ट में बताऊंगा। अब चलते हैं व्हाइट बोर्ड पे और आपको समझाते हैं कि एसी वॉल्व और डीसी वॉल्व में क्या डिफरेंस होता है और वो क्या ज्यादा खतरनाक होता है। तो चलिए चलते हैं व्हाइट बोर्ड पे। सबसे पहले आते हैं अपने डीसी करंट पे। तो देखिए डीसी करंट होता है मतलब डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट का मैं आपको समझाना चाहूँ तो जैसे एक नाली है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, एक तरफ को बहाव कर रहा है, एक तरफ पानी जा रहा है जा रहा है जा रहा है, तो उसको बोलते हैं डीसी करंट, मतलब कि वो एक ही दिशा में जा रहा है, तो उसको उसी से रिलेटेड होता है डीसी करंट, मतलब कि एक दिशा में जाता है करंट। और उसी जगह हम लोग एसी करंट की बात करें तो वो हर्ट्ज में जाता है, मतलब कि फ्रीक्वेंसी में जाता है, ऊपर नीचे, मतलब आप अल्टरनेटिव करंट से लगा लीजिए कि मतलब कुछ छोड़ के आता है। ठीक है, मतलब कि जैसे आया भी फिर छूटा, फिर आया फिर छूटा। इसको जो हम लोग के घरों में आती है, जो हम लोगों के घरों में आती है ना भाई लोग लाइट, वो आती है 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज मतलब एक सेकेंड में, मतलब कि 1 सेकेंड में हमारे आती है 50 हर्ट्ज। तो इसी से रिलेटेड मैं एक और चीज आपको बताता हूँ। जो हम लोग के घर की लाइट होती है, जैसे 12 वॉट की एलईडी लाइट होती है एसी वॉल्व की, तो वो कैसे काम करती है। देखो अब ये जो चीज होता है ये सेकंड में होता है। जैसे मान लीजिए कोई आपके सामने हादसा होता है, ठीक है, 12 बार, मतलब एक सेकंड में वो 50 बार हो रहा हो, ठीक है, तो एक सेकंड में 50 बार। जैसे ये गाड़ी है, ये गिर रही है 50 बार, ठीक है, 50 बार एक सेकंड के अंदर। अब देखिए ये तो पॉसिबल हम कर नहीं सकते। अगर हम लोग इसको एक सेकंड में 50 बार स्थगित करेंगे तो क्या होगा, ये हमें दिखेगा नहीं, बीच का कुछ दिखेगा ही नहीं भाई लोग कि ये चल रहा है या फिर नहीं चल रहा। इसी तरीके से ये ऐसी वॉल्व होती है कि मतलब कोई भी चीज को मतलब हर्ट्ज में ना पर, मतलब कि वो जिगजैग में चलती है। मतलब यहाँ पर जब आप देखते हैं यहाँ पर तो ये रुक जाती है, ठीक है, ये रुकती है, मतलब यहाँ पर ये 50 बार रुकती है और 50 बार चलती है, 50 बार रुकती है, 50 बार स्लो होती है, 50 बार जाती है। मतलब कि भैया इसका कोई भी वो नहीं होता कि भैया अब आपको रुकना है या सीधा जाना है या क्या करना है क्या नहीं, वो नहीं होता इसमें। मतलब एक सेकंड में ये 50 हर्ट्ज, मतलब एक सेकंड में ये 50 हर्ट्ज जो है हमारे घर में आती है लाइट। ठीक है, अब देखिए हम लोग डीसी की बात कर लें तो डीसी क्या होती है, डायरेक्ट करंट होती है, मतलब कि नाली की तरह बहता रहता है। भैया पानी तो बह रहा है तो बह रहा है, उसका फिर आएगा नहीं। अब देखो भाई लोग प्रॉब्लम क्या होती है। अब हम लोग एक चीज आपको मैं बताता हूँ, जैसे आप लोग कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, तो मैं आपको बता दूं इलेक्ट्रिसिटी वो होती है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन चलते हैं। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट पे, जैसे मेटल हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, कोई भी सोना हो गया, गोल्ड हो गया, चाहे जो चीज हो भाई, जिसमें मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहे हैं वो हमारा होता है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन सिंपल सा बेसिक है, आप समझ लीजिए। जो अब आ जाते हैं अपने डायरेक्ट करंट पे। जो डायरेक्ट करंट होता है वो मतलब सीधा चलता है। देखो भाई लोग, आप लोग कहते हैं कि भाई लोग एक छोटी सी बैटरी में क्या ही दिक्कत पड़ेगी, बट अगर आप लोग यहाँ पर 440 वोल्ट एसी लेते हैं और 440 वोल्ट डीसी लेते हैं, तब अगर आप इन दोनों को भी टच करेंगे ना, तो आप लोग अगर इसको टच करते हैं, ठीक है, ये इसको अगर आप लोगों ने टच करा तो आपको कौन सा ज्यादा पावरफुल लगेगा। आप लोग इसमें गलती कर देते हैं कि भाई लोग आपको सबसे ज्यादा लगता है कि भाई लोग बिजली जो होती है ना घर की,
उसमें ज्यादा करंट लगता है। ये आपके लिए बहुत गलत है। मतलब आप जो थिंकिंग है आपके अंदर कि भाई लोग अगर हम लोग एसी वोल्ट मतलब बिजली को छुएंगे तो भैया तुरंत ही मर जाएंगे, ठीक है, तुरंत ही मर जाएंगे, सांस लेने का टाइम ही नहीं मिलेगा, ये गलत है, ठीक है। मतलब कि जो बिजली होती है, जो घर में बिजली आती है, उसमें क्या होता है, आपको मैंने बताया कि वो 1 सेकेंड में 50 हर्ट्ज करती है। मतलब कि वो रुकती है, चलती है, फिर रुकती है, फिर चलती है, फिर रुकती है, फिर चलती है, ऐसे होता है, ठीक है। तो वो क्या होता है जब आप बिजली को छू रहे हैं, मतलब मैं बता देता हूँ, यहाँ पे ये बोर्ड है, ठीक है, ये बोर्ड है, यहाँ पे आप है, ठीक है, ठीक है, आपने इनको छू लिया, ठीक है, गलती से कोई बार अगर न्यूटन फेस हुआ तो आपने उसको छू लिया। अब क्या होगा भैया, आपको लगेगा करंट, ठीक है, ऐसा करंट लगेगा कि भाई डुगडुगा जाएगा। अब भैया करंट लगेगा, अब क्या कुछ समझ ही नहीं आएगा कि भैया हमें करंट तो लग रहा है, ठीक है, मतलब झटका सा फीलिंग होगी। लेकिन भैया ये थोड़ी देर तक रुक जाएगा पावर, मतलब कि जो ये एसी वोल्ट है ना, ये रुक जाएगा। अब आप लोग के दिमाग में ये आता है कि भैया बिजली तो होती खतरनाक है, तो उसको छुएंगे तुरंत ही मर जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता है। क्योंकि अगर आप लोग लाइट को छूते हैं तब क्या होता है, उसमें मैंने आपको बताया ना 1 सेकेंड में 50 हर्ट्ज होते हैं, तो मतलब वो हर्ट्ज जो है रुकते भी हैं और स्लो भी होते हैं, चलते भी हैं, ठीक है। तो आप इतना आपकी रहता है ना भाई लोग कि आप उससे सेफली बच सकते हैं। आपका 10% चांस होती है, ठीक है, मतलब कि 10% चांस होती है बचने की, ठीक है, कि आप कहीं बच जाएं। लकड़ी वकड़ी से भैया मार दिया तो भैया वो बच गया, लकड़ी से हटा दिया वो बच गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका एसी वोल्ट कि आपके लिए एसी वोल्ट खतरनाक है या फिर नहीं। देखो भाई लोग, लाइट सारी खतरनाक होती है, एसी और डीसी दोनों ही खतरनाक होती है, लेकिन जो चीज होती है, मतलब आप लोग कहते हैं ना, आप लोग का भ्रम होता है कि भैया बिजली छू लेंगे तुरंत ही मर जाएंगे, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। अब आ जाते हैं डीसी पे। भैया अगर यहाँ पे हम लोग को मिल जाता है डीसी करंट, ठीक है भैया, यह गया डीसी और यहाँ पे एक आदमी जो है छू लिया इसको, अब क्या होगा भैया, देखो डायरेक्ट करंट क्या है, चल रहा भैया, चल रहा, फ्लो चल रहा, फ्लो चल रहा। अब फ्लो जब चलेगा ना, तब अगर आप उसको छुएंगे तब भाई बचने का चांस ही नहीं, आपका 0% चांस है कि आप बच जाएंगे। इसमें वो सब का झंझट नहीं कि भैया कोई लकड़ी से हटा दिया या कुछ हो गया तुरंत ही आप मर जाएंगे, ठीक है, तुरंत ही आपके साथ हादसा हो जाएगा। क्योंकि जो ये डीसी करंट होता है ना, ये डायरेक्ट होता है, समझ रहे हैं आप, ये डायरेक्ट होता है, मतलब डायरेक्टली चला जाता है, ये रुकता नहीं है, इसमें हर्ट्ज नहीं होते हैं, ये 0 हर्ट्ज होता है इसमें, 0, ठीक है, ये 0 हर्ट्ज होते हैं इसमें, मतलब ये रुकने का नाम ही नहीं लेता, ये डायरेक्ट चला जाता है। तो ये हो गया सिंपल सा डीसी का सर्किट, ठीक है। मतलब कि डीसी और एसी में से खतरनाक कौन सा है, तो मैं आपको बता दूं, एसी डीसी जो होता है वो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, सबसे ज्यादा करंट में खतरनाक डीसी होता है, एसी नहीं। जो घर की बिजली आती है ना, वो आपकी सरल होती है, मतलब आप उससे बच सकते हैं, 10-20% चांस है कि आप बच जाए, लेकिन जो डीसी करंट है ना, आप उससे नहीं बच सकते। ऐसा मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं ना भाई लोग, भ्रम होता है कि भैया आप तार छूओगे तो मर जाओगे, या फिर ये वो जो इलेक्ट्रीशियन होते हैं भैया वो भी छूते हैं, ठीक है, वो क्यों नहीं मरते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रीशियन की आदत है भाई लोग, करंट लग जाती है वो बच जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये बिजली जो है एक समय रुकेगी, क्योंकि वो हर्ट्ज में नापा जाता है ना, ऐसे 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 जिगजैग में चला, इसका कोई प्रभाव नहीं होता कि भैया ये जो है रुकेगा, मतलब सीधा चलेगा, ये चला करता है ऐसे ऐसे नागिन की तरह, ठीक है। जो डीसी होता है भैया, ये बड़ा सीधा साधा रहता है, सीधा सिर्फ चला करता है, सीधा एकदम। अब भैया आ जाते हैं, हम लोग बात करते हैं इसकी फ्लो, मतलब फ्लो कैसे करता है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कैसे करता है। मैं आपको वैसे बता दिया हूँ, बस एक बार फिर से बता देते हैं। जैसे मैंने एक नीचे आप देख सकते हैं डायग्राम एक बना हुआ है यहाँ पर, तो देखिए ये है डायरेक्ट करंट का, तो ये है भैया डायरेक्ट करंट का एक डायग्राम, जिसमें दिखाया जा रहा है कि ये जो है इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, मतलब कि ये एक तरीके का बिजली का प्रभाव है, ठीक है। अब ये जा रहा है भैया सीधा, ठीक है, मतलब यहाँ पॉजिटिव के सीधा जा रहा है नेगेटिव के, ठीक है। जो हमारी बैटरी होती है, मैं सिंपल सा बताता हूँ आपको, जो हमारी बैटरी होती है ना भाई लोग, उसकी जो पॉजिटिव होता है, जो नेगेटिव होता है, अब देखो कोई भी करंट हो, एसी डीसी, एसी वोल्ट हो, डीसी वोल्ट हो, कोई भी हो, तो वो एक जगह से जाके दूसरी जगह आता है, फिर यहाँ पे SO4 होता है जो कि इनको चार्ज करता है, चार्ज करने के बाद कहता है भाई फिर जाओ, फिर उसको चलाओ बल्ब को, फिर आता है, फिर कहो, फिर चलाओ, मतलब ये इसी तरीके से चलता है। इसमें मतलब जा रहा है तो आने का भी रास्ता वो ढूंढता है,
तो इसी तरीके से ये जो मतलब हमारा डायग्राम के माध्यम से जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, मतलब एक डायरेक्शन में फ्लो होता है। अब भैया हम लोग अल्टरनेटिंग करंट की बात कर रहे हैं, जो बिजली होती है मतलब एसी वोल्ट की होती है, वो उसका कोई प्रभाव नहीं होता, एक तरफ से भैया जा रहा है फिर आ रहा है, मतलब उसका जो साइन होता है, जो प्लस माइनस जो होता है भैया, वो मतलब बदलता रहता है। मतलब न्यूटन फेस ये सब में उसमें होता ही नहीं, मतलब क्योंकि जैसे अभी ये न्यूटन है, ये फेस है, फिर थोड़ी देर में ये फेस हो जाएगा, ये न्यूटन हो जाएगा, मतलब कि ये जो है ऐसे ऐसे ट्रेवल करता रहता है नागिन की तरह। अब देखो सिंपल से मैं आपको बात करूं, जो ट्रेन होती है, जो ये मैंने ट्रेन बना रखा है, अब देखो कुछ लोग के माइंड में होता है भैया ये चलती है बिजली से, ठीक है, आप लोग ने देखा होगा इसके ऊपर इस टाइप से एंगल लगा होगा, सब लोग कहते हैं भैया ये चलती है बिजली से, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसके जो ऊपर वायर होता है ना, ये वायर, ये एसी करंट होता है, ये मतलब फेस होता है, और ये न्यूटन होती है, जो उसकी रेलवे वो होती पटरी होती है ना भाई लोग, जो पटरी होती है इस टाइप से ऐसे पटरी बनी रहती है, इस पे पहिया जो है घूमती है, वो जो है न्यूटन होता है, मतलब न्यूटन, ठीक है। और जो ऊपर आपने वायर देखे होंगे वो फेस होते हैं। अब देखो क्या होता है कि जो न्यूटन होता है वो पूरी रेलवे ट्रैक मतलब पूरी जो ट्रेन है उसके अंदर करंट फ्लो होता रहता है, ठीक है। अब ऊपर जब ये जो चीज है ना, ये जो एंकर है, ये इसको कन्वर्ट कर देता है डीसी में। अब जो यहाँ इंजन है उसमें पावर मिलती है डीसी, मतलब ये जो ट्रेन है वो डीसी से चलती है, लेकिन इसमें बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया इसमें हमें करंट क्यों नहीं लगता। अब मैं आपको बता दूं, जो ये तो एसी वोल्ट है, ठीक है, ये भी एसी वोल्ट है। अब अगर हम लोग इनको छुएंगे, मतलब मान लो एक आदमी है इस टाइप से, ठीक है, मैं बना देता हूँ इस टाइप से, और उसने डंडे से एक ऊपर वायर छुआ दिया, ठीक है, फेस में, और एक वायर भैया नीचे छुआ दिया, नीचे वो खड़ा है नंगे पैर, तो भाई उसको जोर का झटका लगेगा, ठीक है। तो ऐसा आपको नहीं करना। अगर आप ऊपर हैं, इसको पकड़े हैं, तब तो आपको करंट नहीं लगेगा। अगर आप नीचे तक इसको इंटरकनेक्ट हैं आपस में, तो भैया ये हो जाएगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो चाहते हैं कि हम इजी तरीके से ट्रेवल करें। मतलब मान के चलते हैं दो वायर है, ठीक है, ये दो वायर है, ठीक है। अब ये दो वायर क्या करेंगे आपस में, मतलब यहाँ से अगर ये दोनों छीने होंगे, ठीक है, ऐसे चिपके होंगे, तब क्या होगा, ये ऐसे ट्रेवल कर जाएगा, मतलब बगल बगल ऐसे ट्रेवल हो जाएगा, ठीक है। और उसी जगह से अगर हम लोग का इसमें वो होता है, मतलब इसी के ऊपर कोटिंग हो जाएगी प्लास्टिक, तो क्या होगा, ये फिर ऐसे अपना कंप्लीट सर्किट करके आएगा, ठीक है। ये सिंपल सा डायग्राम हो गया। मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूँ, ठीक है। मैं आपको सवाल का जवाब देता हूँ। शुरुआत में जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि घरों में एसी बहुत क्यों आती है, मतलब बिजली क्यों आती है, अल्टरनेटिव करंट क्यों आता है, तो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ। देखो भाई लोग, जो एसी वोल्ट होता है, ठीक है, मतलब ये एसी वोल्ट है, ठीक है, ये एसी वोल्ट है। एसी वोल्ट क्या होता है, वो ज्यादातर मतलब ज्यादा डिस्टेंस तक कवर कर लेता है। मतलब मान लो रैली से अगर हमें दिल्ली तक पहुंचाना है करंट, तो ये एसी वोल्ट आराम से पहुंच जाएगा, क्योंकि ये इस तरीके से जिगजैग होते होते रहता है। और जो डीसी करंट होता है वो सीधा चलता है एकदम स्ट्रेट में। तो ये क्या होगा, इससे क्या होगा कि हमारा जो मतलब इलेक्ट्रिसिटी है उसमें खपत होगी, उसमें एनर्जी जो है वो मतलब इतना कैरी ही नहीं कर पाएगा कि वो दूर डिस्टेंस तक चला जा सके। और उसी जगह जो एसी वोल्ट होता है वो जिगजैग में, उसको फर्क ही नहीं पड़ता कि भैया ये कुछ है ये कुछ है, वो सीधा मतलब चला करता है जिगजैग में, ठीक है। उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऐसे 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 चलते हैं 50 हर्ट्ज में, ठीक है। जो हमारे घर में आती हैं वो 50 से लेके 60 हर्ट्ज तक होती हैं, ठीक है। ज्यादातर सिमिलर तो 50 होती है, बट 60 भी हो जाती हैं, ठीक है। जो मेन होती है लाइन उसमें 60 हो जाती है, और जो घरों में आती है वो 50 रहती है, ठीक है। अब देखिए, अब काफी लोग कहते हैं, कमेंट कर रहे हैं कि भैया डीसी खतरनाक होता है या फिर एसी करंट खतरनाक होता है। तो मैं आपको बता दूं, जैसे कि ये मैंने बना दिया एसी, ये हो गया डीसी। अब इसमें से खतरनाक कौन सा है आपको बता रहा हूँ। एसी क्या करेगा, वो हर्ट्ज में चलेगा, मतलब कि कुछ इस टाइप से चलेगा, ठीक है। ये लगभग 50 हर्ट्ज तक जाता है। डीसी क्या होता है, ये सीधा चलता है। अब डीसी और एसी में मैं आपको बताऊं, अगर कोई आदमी है, ठीक है, उससे कहा जा रहा है कि तुमको 2 सजा दी जाती है
उसमें से एक सजा आपको करनी है। आपको या तो एसी करंट झेलना है या फिर डीसी करंट झेलना है। तो आप लोग क्या करते हैं, डीसी करंट झेलते हैं, कहते हैं हम डीसी लेंगे भैया, हम डीसी को छुएंगे हम बच जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर यहाँ 440 वोल्ट एसी है और यहाँ पे 440 वोल्ट डीसी है तो क्या किसमें ज्यादा लगेगा, इसमें लगेगा। आप लोग के हिसाब से, आप लोग के हिसाब से क्या होगा, इसमें ज्यादा लगेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता मेरे भाई, क्योंकि जो ये अल्टरनेटिव करंट होता है ये मतलब चलता है फिर बंद होता है, चलता है फिर बंद होता है। तो अगर आप इसको छू भी लेते हैं ना तो आपका 10 से 20% है कि आप भैया इसमें बच जाओ, समझ रहे हैं। मतलब आपका 10 से 20% है कि आप इससे बच जाओ, अल्टरनेटिव करंट से बच जाओ। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पे डायरेक्ट करंट को छू लेते हैं तब क्या होगा मालूम है, आप बच ही नहीं पाओगे, आप दबा जाओगे और तुरंत ही खत्म हो जाओगे, क्योंकि इसमें 0% है कि आप बच पाओगे। इसमें तो थोड़ा बहुत चांस भी है कि आप थोड़ा बहुत बच जाओगे, इधर उधर मूव कर लोगे, सांस ले लोगे, लेकिन भैया इसमें ले ही नहीं पाओगे। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि मेनली रीजन क्या है कि जो हम लोग के घर में बिजली आती है वो क्यों रीजन से आती है, मतलब कि एसी वोल्ट क्यों आती है। भाई लोग जो पहले था, ठीक है, पहले जमाने में हमारे घर में डीसी वोल्ट आती थी, मतलब कि डायरेक्ट करंट आती थी। बट अब जो है हम लोग के अल्टरनेटिव करंट आते हैं, क्योंकि जो डायरेक्ट करंट होते हैं भाई लोग वो जो है पहली चीज तो ज्यादा दूर तक ट्रेवल नहीं कर पाते, ठीक है। मतलब हमें, ये मेरा घर है, ठीक है, रैवली में है। अब रैवली से हमें दिल्ली पहुंचाना है करंट, तो उसके लिए अगर हम लोग डीसी करंट लेंगे तो ये भैया इलेक्ट्रॉन यहीं पे ठप हो जाएगा, जाएगा ही नहीं आगे, एनर्जी जाएगी ही नहीं। और भाई लोग अगर हम लोग किसी भी सिस्टम से अगर कर भी लेते हैं तब भी उसमें बेनिफिट नहीं होगा। तो ये डीसी करंट अगर आप लोग चाहते हैं कि घर में जाए तो आप, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर आप लोग उसी जगह एसी करंट की बात करें तो एसी करंट क्या है कि वो ऐसे ऐसे जिगजैग करके इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं ऐसे ऐसे ऐसे, और यहाँ पे रुकते भी हैं, ये देखो यहाँ पे। तो ये क्या है कि ये दूर तक ट्रेवल कर लेते हैं, ऐसे ऐसे नागिन की तरह चलते चलते वो घूमते घूमते चले जाते हैं भाई लोग। तो बस इसी का रीजन है कि जो हमारे जो घरों में लाइट आती है वो बिजली किसी वजह से आती है, क्योंकि क्या होता है कि हम लोग की जो बिजली होती है वो पावर प्लांट से आती है, बस यही रीजन है। अब जो हमारी जो एसी वोल्ट होती है ना भाई लोग, वो जो है मतलब दूर तक ट्रेवल कर सकती है, बस इतना आपको मैटर समझना है। मतलब क्योंकि वो मतलब कि ऐसे ऐसे चला करते हैं, लहरा की तरह चला करती है, वो खूब दूर तक उसकी डिस्टेंस हो सकती है। लेकिन उसी जगह अगर हम लोग डीसी की बात करें तो डीसी जो है सिंगल लाइन में चलती है, मतलब एक सीधा रूल फॉलो करती है, ठीक है। अगर हम लोग डीसी को छू लेते हैं गलती से तो हमें बहुत जोर से करंट लगेगा और तुरंत ही हम लोग की डेथ हो जाएगी। और अगर हम लोग उसी जगह बिजली को छूते हैं तब हमारा 10% चांस होता है कि हम लोग बच जाएं, क्योंकि भाई लोग तो वो जो बिजली होती है ना वो हर्ट्ज में चलती है, मतलब 50 हर्ट्ज आती है हम लोग के घरों में। तो हर्ट्ज मतलब नागिन की तरह ऊपर नीचे होती है। तो जो हम लोग की एलईडी बल्ब होती हैं, जो ट्यूबलाइट्स होती हैं, वो भी 50 बार बंद फुल होती है, लेकिन वो माइक्रोपिक स्कोप में होती है, मतलब कि वो दिखती नहीं हम लोग को। अगर हम लोग निक्स आइट से उसको देखना चाहें कि भाई लोग वो लाइट बंद हो रही है खुल रही, तो वो हम लोग नहीं देख सकते, क्योंकि वो इतने फास्ट होती है, मतलब 1 सेकेंड में 50 हर्ट्ज कैरी करती है। अब ये एक हाथ है, इसको हम लोग 50 बार ऐसे करेंगे तो आप लोग क्या देख पाओगे, इसको बीच का गायब भी हो जाएगा कि भैया ये हो रहा है। पहली चीज तो हम कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। अब देखो अगर 1 सेकेंड में कुछ भी होता है, ठीक है, तो उसके लिए मतलब समझ लीजिए कि वो बहुत ही यूनिक चीज है, ठीक है। जो लाइट होती है भाई लोग, जो बिजली होती है, उसमें मैं एक और चीज आपको बताता हूँ। उसमें न्यूटन फेस और एक होता है अर्थिंग का, ठीक है। अर्थिंग, कुछ लोग होते हैं जो अर्थिंग को छोड़ देते हैं, अर्थिंग को ऐसे खुला छोड़ देते हैं कि भाई लोग अर्थिंग क्या ही हो जाएगा। लेकिन जैसे मान लीजिए आपके पास रेफ्रिजरेटर है, एक फ्रिज है आपके पास, वो काफी पुरानी हो गई है, ठीक है, किसी चूहे ने कुतर दिया या भैया वो घिस गया, उसका कलर घिस गया, तो क्या होता है कि अब हम लोग भैया वो जो है न्यूटन फेस आपने लगा दिया है लाइट में, अब वो इंतजार कर रहा है कि कोई आए तो हमें छुए तो भाई उसका करंट लगे, तो मतलब जैसे आप उसको छूते हैं तो करंट लगता है। तो इसी से बचने के लिए हम लोग यहाँ पे अर्थिंग का वायर लेते हैं, जो कि सीधा जमीन से इंटरकनेक्ट होता है। मतलब जमीन से जैसे ही वो अंदर इंटरकनेक्ट होगा तो जितना भी उसके अंदर अर्थिंग होगी ना वो सीधा जमीन के अंदर जाएगी। तो यही रीजन होता है अर्थिंग मारने का। अगर आप लोग अर्थिंग का वायर नहीं लगाते हैं तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है।
अब देखिए मैं एक सिंपल सा आपको एक और चीज बता देता हूँ। जैसे भी कोई भी चीज है, जैसे एक बैटरी है, ठीक है, जो डीसी सोर्स हो, मतलब डीसी एक डायरेक्ट करंट, तो एक डीसी करंट है मतलब डायरेक्ट करंट, वो क्या करता है अपनी एनर्जी को स्टोर कर सकता है, मतलब एक कोई बैटरी उसमें स्टोर कर सकता है। लेकिन अगर उसी जगह एसी वोल्टेज है, मतलब अल्टरनेटिव करंट है, वो अगर हम लोग किसी चीज में स्टोर करना चाहें तो नहीं स्टोर होगा, क्योंकि वो उछल कूद करेगा, वो उतने ही में उसका इलेक्ट्रॉनिक खत्म हो जाएगा, मतलब उसको कैद ही नहीं कर सकते। वो बस खुला खुला सांड है जो कि भाई घूमा करता है दिन भर, अगर उसको कोई पकड़ता है तो मार देता है तुरंत ही, बस इतना समझ लीजिए। जो डीसी करंट होता है उसको पैक कर सकते हैं, मतलब कोई भी चीज में उसको पैक करके उसको रख सकते हैं, उसको सेव कर सकते हैं, उसकी एनर्जी सेव कर सकते हैं। लेकिन जो एसी करंट है उसको सेव नहीं कर सकते। तो इसी तरीके से जो पावर प्लांट होती है वो एसी वोल्ट हमें जनरेट करती है, इसलिए क्योंकि क्या होता है कि दो रीजन होते हैं। पहला रीजन क्या होता है कि जो पावर प्लांट होता है वो हमारे सिटी से काफी दूर होता है, क्योंकि उसमें पोल्यूशन वगैरह काफी होता है, उससे जो है इंसान की कैंसर वगैरह हो जाता है, इसलिए जो सिटी से दूर रखा जाता है पावर प्लांट को। अब जब पावर प्लांट से वोल्टेज को दिया जाता है, तो अगर उसी जगह उसको डीसी वोल्ट को दिया जाए, डीसी करंट को दिया जाए, डायरेक्ट करंट को दिया जाए, तो क्या होगा, वो हम लोग के घर तक पहुंचेगी, क्योंकि जो घर तक पहुंचने के लिए उसके इलेक्ट्रॉनिक खत्म हो जाएंगे कि भाई लोग यहाँ घर में हमको बिजली आनी है, वो आ ही नहीं पाएगा। और उसी जगह अल्टरनेटिव करंट का यूज करेंगे तो वो जो है मतलब नागिन की तरह आके अपने घर में बिजली दे देगा। तो अगर आपको मतलब एक ऐसी जगह परिस्थिति में आना पड़े कि आपको या तो डीसी करंट खाना है या तो एसी करंट खाना है, मतलब कि बचने के लिए, तो आप हमेशा डीसी करंट को मत लीजिए, क्योंकि जो डीसी करंट होता है वो अगर आपको टच हो जाता है तो आप बच नहीं सकते। सिंपल सी जो बैटरी होती है ना भाई लोग, उसमें हमें झटका नहीं लगता। लेकिन अगर आपको कंपैरेटिव करना है कि भाई लोग हाँ इससे क्या है इससे क्या है, तो आपको दोनों के वोल्टेज को सेम रखना है। जैसे अब बिजली है उसमें 240 वोल्ट आ रही है, उसी जगह हम लोग यहाँ पे डीसी करंट लेंगे, 240 वोल्ट आ रही है, दोनों को छुएंगे तो हम लोग एसी वोल्ट से बच जाएंगे, लेकिन डीसी वोल्ट से नहीं बचेंगे। तो डीसी वोल्ट इसीलिए यूज नहीं होता, पहले जमाने में यूज होता था क्योंकि घर ज्यादा पास पास थे, ज्यादा मतलब दूर नहीं था, पावर प्लांट तब नहीं था इतना। बट अभी जो है टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, इस वजह से यहाँ पे हमारा अल्टरनेटिव करंट यूज किया जाता है, क्योंकि बहुत दूर दूर होते हैं, इस वजह से वहां से पावर आने में बहुत ज्यादा खपत हो जाती है। तो इससे मतलब बचने के लिए यहाँ पे अल्टरनेटिव करंट का यूज होता है। तो आई होप ये छोटा सा मैटर आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।